हेलो एवरीवन, आज हम एक सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करना सीखेंगे जिसका मेज़रमेंट इस तरीके से है। कुछ पहले हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब 1 इंच ऊपर निकाल के हमें अपने आसन का निशान लगा लेना है। इस पर मैं 11 इंच में निशान लगाऊंगी। इस लाइन को मैं आगे स्ट्रेट स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लूँगी। इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब हमने 1 इंच ऊपर निकाल के अपनी फुल लेंथ लेनी है। हमारी फुल लेंथ थी 35 इंचज़। इस तरीके से हमने 35 इंच ले लिया है और 2 इंच मैं नीचे एक्स्ट्रा लूँगी फोल्डिंग के लिए। अब इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे पहले हम शेप पट्टी लेके शेप लगा देंगे, निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हमें अपनी थाई का हाफ़ करना। थाई थी हमारी 28 का हाफ़ किया हमने 14 इंच। अब 14 इंच का भी हमने हाफ़ कर लेना है इधर से। इस तरीके से हम हाफ़ कर लेंगे। अपना जो भी हमारा हाफ़ आएगा उसका हम निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान से जितना भी हमारा मेज़र करेंगे हम, और उतना ही मेज़र हम अपने नीचे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इन्हीं लाइनों को सभी को हम स्ट्रेट स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें अपनी मोहरी लेनी। मोहरी तो हमारी 12 इंच, 3 इंच हम इधर से लेंगे और 3 इंच इधर से लेंगे, क्योंकि उसको 4 पार्ट में करा हमने। 3 इंच आ गया। हाफ इंच हम अपने सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और अब ऊपर जो थाई का मार्जिन था उससे और मोहरी के निशान तक हम अब इस लेग कर्व की मदद से शेप दे देंगे। और इस साइड से भी हम शेप दे देंगे जहाँ तक हमारा निशान है। अब हमारी वेस्ट थी 32 का 4 में डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 8 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अपना प्लेट के लिए और सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हमें क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच अंदर आना अपने थाई के निशान से इस तरीके से। और अब इस लाइन से ऊपर की लाइन को मैच कर देंगे। इस तरीके से हमने मैच कर दिया और अब अपने क्रॉच एरिया की शेप हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब नीचे हम थोड़ा सा मोहरी पे ऐसा थोड़ा सा क्रॉस करके निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमें अपनी प्लेट का निशान लगाना है। यहाँ से मैं 5 इंच लूँगी विद में और इस तरीके से, और लेंथ लूँगी मैं 4.5 इंचज़। इस तरीके से हमने अपनी निशान लगा लिए। ये अब हमने कटिंग करके अपने पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर बिछा लिया है। बैक पार्ट को भी मैंने डबल फोल्ड में बिछा के आसन की तरफ से एक्स्ट्रा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और मोहरी की तरफ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हम मोहरी से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में, और आसन की तरफ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम आसन से और मोहरी के निशान को शेप पट्टी की मदद से मैच कर देंगे। जो हमारा पहला आसन था उस लाइन से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। ये हमारा बैक पार्ट का आसन ड्रॉ हो गया है। अब हम अपने बैक पार्ट को थोड़ा सा उठा के लेते हैं बैक पार्ट में। वहाँ पे मैं 2.5 इंच लूँगी, एक निशान लगा के लेग कर्व की मदद से शेप ड्रॉ कर दूँगी। ये हमारे सभी निशान लग चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की भी। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कट कर दिया है। यहाँ पे हम अपनी पॉकेट का निशान लेंगे। ऊपर से मैं लूँगी 1.5 इंच पे और नीचे 6 इंच हम हाथ डालने के लिए लेते हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे दोनों साइड। और अब हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट के लिए लेंथ लूँगी मैं 13 इंच की और जो विड्थ लूँगी वो लूँगी 6.5 इंच का बॉक्स बना के इसकी हम कटिंग कर देंगे। आई होप आपको मेरे कटिंग करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर